हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। अब हम एक्सरसाइज 7B करते हैं। 7B में हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसको हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है x+7 और 4x इज इक्वल टू 2। इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है, क्या दे रखी है x+7 और यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 प्लस में 7 एज इट इज आएगा हमारा, इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 9। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, y-7 और y की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। तो y की वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, y-7 दे रखा है। तो y की जगह पे जो गिवन वैल्यू है, यानी ये जो 10 नजर आ रहा है आपको, ये 10 वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह पे 10 रखेंगे, -7 करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 हमारा क्या आ गया है आंसर। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है 5a और अब की बार हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू को क्या पुट कर रखा है, यहाँ पे a को हमें 2 रखना है। तो सबसे पहले ना हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 5a का मतलब क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाई टू a है। जब 5 कॉन्स्टेंट टर्म और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब हम इसे यहाँ पे हमारे पास किसका साइन होगा, इन दोनों के बीच में, इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 की जगह पे 5 ही रखेंगे, a की जगह पे जो a की वैल्यू दे रखी है 2 उसको पुट करेंगे और अब हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 2 जा 10। तो 10 विल बी योर आंसर। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें दे रखा है 7a-3 और अब हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू हमें क्या रखनी है, यहाँ पे 1। तो वैल्यू रख के सोल्व करते हैं। 7a का मतलब मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, सी पार्ट में, कि 5a था वहाँ पे, अब की बार हमारे पास 7a है। इट मीन्स 7 क्या है, a से मल्टीप्लाई है, 7 मल्टीप्लाई a -3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 7 a की जगह पे हमें जो वैल्यू दे रखी है 1 वो पुट करेंगे, -3। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 -3 और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4। तो 4 हमारा क्या आ गया है आंसर। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 9d और 4d इज इक्वल टू 0, यानी d की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 0। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई d। अब हम क्या करेंगे, 9 को एज इट इज रखेंगे, इनटू d की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। और आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हमारा क्या आ जाता है आंसर। तो 0 क्या आ गया आपका आंसर। लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें दे रखा है 16 - 4y और y की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रख के क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हम सोल्व करते हैं। 16 को हम एज इट इज रखेंगे, -4y को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई है हमारा y से। नेक्स्ट स्टेप में 16 तो हमारा एज इट इज रहेगा, -4 मल्टीप्लाई y की जगह पे हमें जो वैल्यू दे रखे 4 वो पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है, 16 - 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0 क्या आ गया है हमारे पास आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इस बार भी हमें एक्सप्रेशन को सोल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू को जो हमें गिवन वैल्यू वो पुट करनी है। तो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या एक्सप्रेशन दे रखी है, y - 2x और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 25 और x की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 7। तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 25, क्योंकि y की वैल्यू 25 दे रखी है, -2 मल्टीप्लाई 2x का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई x है। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रखते हैं, 25 -2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7 पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 25 माइनस का साइन लगाएंगे, 7 2 7 जा क्या होता है 14 और 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो 11 हमारा क्या आ गया है आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3a + 4b। अब हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 और b की वैल्यू दे रखी है 2। तो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3a को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 3a का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई है a से,
प्लस 4b का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई है b से। अब नेक्स्ट वैल्यू में नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे हम क्या रखेंगे -1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई b की जगह पे हम क्या रखेंगे 2। अब यहाँ पे देखो 3 को प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा क्या हो गया 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 8। अब 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 और 5 आ गया हमारा आंसर। सी पार्ट को सोल्व करते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है 5 इंटू वाई माइनस एक्स और अब हमें वैल्यू दे रखी है x की 1.5 है यहाँ पे और y की वैल्यू 3.5 है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के अंदर, y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3.5, y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस x की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5। अब 5 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, 3.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो 5 और 2 के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 5 2 जा क्या आ गया हमारे पास 10, तो 10 क्या आ गया हमारा आंसर। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में अब की बार आप एक्सप्रेशन देखो तो आपके पास 3 वेरिएबल आ गए x y और z। एक्सप्रेशन क्या दे रखे है 10x प्लस जेड माइनस वाई। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 3, y की वैल्यू क्या दे रखी है -5 और z की वैल्यू क्या दे रखी है 7। तो 1 बाय 1 हम इस वैल्यूज को पुट करके आंसर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना एक्सप्रेशन। 10x का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई है x से प्लस जेड माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे अपनी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 7। अब माइनस वाई है तो माइनस तो रखेंगे ही और वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास माइनस है तो इसलिए साइन चेंज होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब सोल्व करते हैं। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 30 प्लस का 7 और देखो यहाँ पे माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर, मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कोई ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट को हटाते तो मल्टीप्लाई का साइन आता है और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +5। अब यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे 30 प्लस में 5 35 और 35 में 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। तो 42 क्या आ गया है हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन को सोल्व करके। तो ए पार्ट में हमें दे रखा है 4x²। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो x की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4x² का मतलब क्या होता है कि वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, 4 मल्टीप्लाई x। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, अगेन एक्स की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 3 3 जा 9 और 9 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 क्या आ गया हमारा आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है a² प्लस 3b और a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2 दे रखी है और b की वैल्यू 1 दे रखी है। तो सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। a² को हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स a, मतलब a मल्टीप्लाई टू a प्लस का साइन। 3b को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई b। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे। b की जगह a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई a की जगह अगेन 2 पुट करेंगे, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1। क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एरर हो गया है, ये हमारे पास b की वैल्यू ना -1 दे रखी है। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1। तो -1 को लगाने के लिए मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ, b की वैल्यू को -1 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा हमारा।
पार्ट में हमें दे रखा है 36 माइनस 2x² और अब हम यहाँ पे देखें तो हमें वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है 4। तो हम पहले अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 36 को 36 से लिखेंगे, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई x² है, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई है। अब x कितनी बार है, 2 बार है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स x को। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 36 माइनस 2 x की जगह पे हमें क्या वैल्यू दे रखी है 4 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट स्टेप में 36 एज इट इज आएगा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो हमारे पास क्या आ गया है 32। अब 36 में से 32 जाएगा तो 4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, डी पार्ट। डी पार्ट में हमें दे रखा है x² प्लस y² और x की वैल्यू क्या दे रखी है -1, y की वैल्यू क्या दे रखी है -2। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो x² को हम क्या लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, ऐसे ही प्लस का साइन। y को हम क्या लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई y। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई x की जगह अगेन -1 प्लस का साइन। y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y के टर्म्स y की जगह पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास -2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में देखो माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस का साइन अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और 4 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 5 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फ्रॉम द फॉर्मूला क्या दे रखा है a इज इक्वल टू 3a प्लस 5b माइनस 8c माइनस 29 और हमें क्या करना है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल a दे रखा है 18, b की वैल्यू 0 दे रखी है और c की वैल्यू -3 दे रखी है। तो सारी वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 3a प्लस में 5b माइनस में 8c माइनस में 29। a इज इक्वल टू वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई होगा a की वैल्यू क्या है 18 प्लस में 5b मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा b की वैल्यू से, b की वैल्यू दे रखी है हमें 0 माइनस का साइन 8 इनटू में हमारे पास c की वैल्यू रखनी है। c की वैल्यू भी हमारे पास -3 में है और माइनस का 29। अब नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है -8 और -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 3 जा हमारे पास क्या आएगा 24 और माइनस का 29। अब सबसे पहले हम प्लस वाले टर्म्स को ऐड करेंगे यानी 54 में हम 24 को प्लस करेंगे। 54 प्लस 24 माइनस 29। अब a इज इक्वल टू 54 में 24 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 78 माइनस में 29 एज इट इज़। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है 78 में से 29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। तो a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है 49। ये हो गया हमारा आंसर।